पिछले एपिसोड में मिस टेन ने भूमन के पैरों को काट दिया और उसे एक कोने में फेंक दिया। ये देखकर शोभित ने तुरंत ईरा को दूर रिलोकेट कर दिया और मिस टेन का सामना करने के लिए तैयार हो गया। अब जबकि भूमन के दोनों पैर कट चुके थे तो वो शोभित की कोई मदद भी नहीं कर सकता था और शोभित अब बिल्कुल अकेला हो चुका था और उसके सामने थी लासुरा के कप्तानों में से एक मिस टेन, जिसकी ताकत शोभित और भूमन की मिलीजुली ताकत से भी कहीं ज्यादा थी। शोभित ने तुरंत पत्थरों की ढाल तैयार कर ली और मिस टेन के आने वाले हमलों को झेलने के लिए तैयार हो गया कि तभी मिस टेन ने अपने चाबुक से शोभित के ऊपर वार किया और शोभित के पत्थरों की ढाल तुरंत चकनाचूर हो गई। शोभित ये देखकर बिल्कुल दंग रह गया। मिस टेन की ताकत उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा थी। वो तुरंत अर्थ रिलोकेशन की तकनीक का इस्तेमाल करके उस जगह से दूर हट गया और इस बार ज्यादा बड़े पत्थरों की ढाल तैयार कर ली, जिसे देख मिस टेन ने हंसते हुए शोभित से कहा, वाओ, तुम चाहे कितनी ही मजबूत ढाल क्यों ना तैयार कर लो, पर वो मेरे चाबुक के सामने नहीं टिक पाएगी। शायद तुम्हें लावा मॉन्स्टर्स की शक्तियों का अंदाजा नहीं है। हम पर धरती तत्व की शक्तियां नाकाम है। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं कि लावा धरती से ही बाहर आता है और वो भी उसे चीरते फाड़ते हुए। इतना कहते हुए मिस टेन ने अपनी गति बढ़ा दी और तुरंत शोभित के सामने आ गई और बड़े बड़े पत्थरों की ढाल को अपने चाबुक के एक तेज वार से चूर चूर करके रख दिया और वो शोभित के चेहरे के एकदम पास आकर बोली, ओहो, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो क्यूटी? शोभित अचानक से उसे अपने पास देखकर तुरंत दूर रिलोकेट हो गया। अब शोभित भी मिस टेन की ताकत और स्पीड को देखकर डर चुका था। उसने तुरंत पत्थरों के 5 तीर तैयार किए और उसे मिस टेन के ऊपर चला दिया, लेकिन 5 तीर तेजी से मिस टेन के शरीर से टकराए और आर पार निकल गए, जैसे मिस टेन का शरीर किसी तरल का बना हो। शोभित ये देखकर परेशान हो चुका था। वो सोच में पड़ गया कि किस तरह से मिस टेन को हराया जाए, क्योंकि मिस टेन की स्पीड और उसका लावा के जैसा तरल शरीर शोभित की सारी कोशिशों पर पानी फेर रहा था। शोभित अर्थ रिलोकेशन की तकनीक से तेज गति में अपनी जगह बदलता जा रहा था ताकि वो मिस टेन के हाथों पकड़ा ना जाए। शोभित के दिमाग में बहुत सारी उधेड़ बुन चल रही थी कि वो किस तरह से मिस टेन का सामना करे। काफी देर तक मिस टेन के हमलों से बचते बचाते शोभित अचानक से रुक गया। उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया था। उसने तुरंत मिस टेन और अपने बीच एक बहुत बड़ी पत्थर की दीवार तैयार कर ली और उसके पीछे एकदम स्थिर खड़ा हो गया। मिस टेन ने बड़ी सी पत्थर की दीवार को देखकर कहा, ओहो, फिर वही तुम्हारे वही पुराने खिलौनों से खेल खेल कर मैं बोर हो चुकी हूँ। कुछ नया ट्राई करो क्यूटी पाए। इतना कहकर मिस टेन ने अपने चाबुक को जीभ से चाटा। वो चाबुक तुरंत अंगार की तरह लाल हो गया और मिस टेन ने उस धधकते चाबुक को शोभित की बनाई दीवार पर दे मारा, जिससे वो दीवार तुरंत बिखर गई और उसके पीछे शोभित दिखाई देने लगा। शोभित अपनी आंखें बंद करके एकदम स्थिर खड़ा था, जिसे देख मिस टेन ने कहा, ओह, तुमने हार मान ली रक्षक। मैं भी इस लुका छुपी के खेल से बोर हो गई थी। चलो खेल खत्म करते हैं। ओहो, काश तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते तो हम रोज नए नए खेल खेलते और मुझे तुम्हें मारना नहीं पड़ता। इतना कहकर मिस टेन ने अपने चाबुक को पीछे खींचा और एक खूंखार चेहरा बनाते हुए उसे पूरी ताकत के साथ शोभित के ऊपर चला दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और शोभित के टुकड़े हर दिशा में फैल गए, जिसे देख दूर खड़ी ईरा जोर से चिल्लाई, नहीं! और भूमन, जो अब होश में आ चुका था,
वो भी हक्का बक्का हो गया। मिस 10 की खूंखार हंसी पूरे मैदान में गूंज उठी और हंसते हंसते वो अचानक चुप हो गई और भूमन और ईरा की ओर पलट कर देखा, जिस पर भूमन ने ईरा से कहा, बेटा ईरा, भागो यहां से, खुद को बचाओ, जल्दी। जिस पर ईरा ने रोते हुए कहा, भूमन अंकल, अब भाग के भी क्या मतलब? जो इस धरती पर आने वाले खतरे को रोक सकता था वो अब नहीं रहा, अब हमारा भी जीना व्यर्थ है। भूमन भी उसकी बात समझ चुका था और उसने कुछ नहीं कहा। मिस 10 अपने चाबुक को फटकारते हुए उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी और उसकी खूंखार हंसी पूरे मैदान में गूंज रही थी। अवंतिका, जो मैदान से थोड़ी दूर थी, वो भी होश में आ चुकी थी और पूरे मैदान में शोभित को ना पाकर वो भी सदमे में थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मिस 10 अब ईरा और भूमन के काफी करीब पहुंच चुकी थी। उसने हंसते हुए पूछा, तो कौन पहले शोभित के पास जाना चाहेगा? इतना कहते हुए मिस 10 ने अपने चाबुक को पीछे की ओर खींचा और जैसे ही वो चाबुक से वार करने वाली थी कि एकदम चारों तरफ अंधेरा छा गया और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। उसने महसूस किया कि वो ऊपर की ओर उठ रही है और तभी एक तेज झटके के एहसास के कारण उसकी आंखें बंद हो गई और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो तेज गति से हवा में दूर उड़ती चली जा रही थी। उसने पलटकर पीछे देखा तो वो दंग रह गई। एक पत्थर का दानव जिसकी ऊंचाई आसमान को छू रही थी, वो पीछे खड़ा था और उसने मिस 10 को पकड़कर दूर फेंक दिया था। मिस 10 एक चट्टान से टकराई और वो चट्टान पूरी तरह से बिखर गया। ईरा, भूमन और अवंतिका ये देखकर दंग रह गए। उन्होंने डरते हुए सिर उठाकर उस पथरीले दानव को देखा कि तभी एक आवाज आई, भूमन अंकल, ईरा, क्या आप लोग ठीक हैं? ये आवाज शोभित की थी, जो उस विशाल पत्थर के दानव के अंदर था और उसे कंट्रोल कर रहा था। भूमन के मुंह से अचानक निकला, हाँ, ये तो लुप्त हो चुकी तकनीक है, अर्थ किंग, पर कैसे? जिस पर शोभित ने कहा, जब मिस 10 मुझ पर हमला कर रही थी तब धरती ने मुझे आवाज दी और कहा मुझ में समा जाओ, और मैंने वैसा ही किया और मेरी जगह धरती ने मेरा पुतला खड़ा कर दिया जिसे मिस 10 ने मुझे समझकर तोड़ दिया। और जब तक मैं धरती के अंदर था, धरती ने मुझसे बात की और मुझे अर्थ किंग तकनीक के बारे में सिखाया। ओह, पर मैं इस तकनीक को ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मुझे इस तकनीक के खत्म होने से पहले मिस 10 को हराना होगा। इतना कहकर शोभित मिस 10 की ओर बढ़ गया। मिस 10 पत्थरों के नीचे दबी हुई थी। शोभित ने पूरे मलबे समेत मिस 10 को मुट्ठी में उठा लिया और उसे मसलने लगा, जिससे पत्थरों के पिसने की आवाज सुनाई देने लगी। और फिर अर्थ किंग ने अपनी मुट्ठी खोली तो पत्थरों के चूरे के साथ नीचे गिरा मिस 10 का शरीर, जो पूरी तरह से आड़ा तिरछा हो चुका था। मिस 10 कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला कि तभी अर्थ किंग का बड़ा सा पैर उस पर पड़ा और उसे कुचल कर रख दिया। मिस 10 की आवाज अचानक से शांत हो गई। शोभित ने राहत की सांस ली और मुड़कर उस जगह से चला गया। अर्थ किंग शोभित के शरीर पर बहुत भारी पड़ रहा था। अर्थ किंग को स्थिर बनाए रखने में शोभित की काफी ताकत खत्म हो चुकी थी, और हो भी क्यों ना, ये एक लुप्त हो चुकी तकनीक थी जिसके बारे में भूमन भी ठीक से नहीं जानता था। वो सिर्फ अर्थ किंग का हाथ ही बना सकता था, जिसके लिए उसे बहुत ऊर्जा की जरूरत होती थी। शोभित का बनाया अर्थ किंग अब अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था और पत्थरों के टुकड़े उससे अलग होकर गिरने लगे थे। कुछ दूर चलते ही अर्थ किंग के कंधे में एक बड़ा सा छेद हो गया। शोभित को भी यह दर्द महसूस हुआ क्योंकि वो अर्थ किंग से जुड़ा हुआ था। शोभित ने पलट कर देखा तो जिस मलबे के नीचे मिस 10 थी, उसमें से धुआं निकल रहा था और एक लावा की तरह धधकता हाथ उस मलबे को फाड़ता हुआ बाहर आ गया।
ये मिस टेन थी, जो अब बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसका पूरा शरीर लावा की तरह धधकता लाल हो गया था और उसके आसपास की सारी चीजें उससे निकलती गर्मी से झुलस रही थी। ये मिस टेन का असली रूप था। मिस टेन के अंग, जो अर्थ किंग के हमले के कारण मुड़ चुके थे, सब एक एक करके सीधे होते जा रहे थे, जिसे देख शोभित, भूमन और ईरा के होश उड़ चुके थे। शोभित ने चिल्लाते हुए कहा, ये मरती क्यों नहीं? और उसने एक बार फिर मिस टेन को पकड़ने के लिए अर्थ किंग का हाथ आगे कर दिया। लेकिन जैसे ही अर्थ किंग का हाथ मिस टेन के पास पहुंचा, मिस टेन ने अर्थ किंग की उंगलियों को लावा के चाबुक से काट दिया। शोभित ने झट से अर्थ किंग के हाथों को पीछे ले लिया और दोबारा से उसकी उंगलियों को बना लिया। मिस टेन के मुड़े हुए अंग अब वापस अपनी जगह पर आ चुके थे। उसने अर्थ किंग की तरफ सर उठाकर देखा और कहा, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। अब तक मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रही थी, लेकिन तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। इतना कहकर मिस टेन ने अपने लावा के चाबुक से अर्थ किंग के ऊपर वार किया और अर्थ किंग का दायां हाथ कटकर नीचे गिर गया। शोभित को भी उस दर्द का एहसास हुआ। वो तुरंत पीछे हट गया और अर्थ मॉडिफिकेशन की तकनीक से एक तीर तैयार कर लिया। तीर अर्थ किंग के अंदर रहकर बनाया गया था, इसीलिए वो आकार में काफी बड़ा था और शोभित ने पूरी ताकत से उस तीर को मिस टेन के ऊपर चला दिया। लेकिन जैसे ही वो तीर मिस टेन के पास पहुंचा, मिस टेन ने चाबुक के एक वार से ही उस तीर को बीच से फाड़ दिया। शोभित ये देखकर एकदम दंग रह गया। उसने कई बार बड़े बड़े तीर बनाकर मिस टेन के ऊपर चलाए, लेकिन मिस टेन हर एक तीर को फाड़ते गई। तभी अचानक मिस टेन ने चाबुक का एक वार अर्थ किंग के पैरों पर किया और उसके दोनों पैर कट गए और पैर कटते ही अर्थ किंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और शोभित अर्थ किंग के अंदर से बाहर आ चुका था। मिस टेन ये देखते ही बिजली की गति से शोभित के सामने आ गई और शोभित की छाती पर एक पैर रखकर उसे जमीन में दबा दिया और चाबुक फटकारते हुए कहा, चूहे बिल्ली का खेल बहुत हुआ, अब तुम्हारे मरने की बारी है। मिस टेन ने अपना चाबुक पीछे की ओर खींचा और वार करने के लिए तैयार हो गई। शोभित ये देखकर अपनी आंखें बंद कर चुका था और उसके ऐसा करते ही एक सफेद रोशनी उसके चारों ओर फैल गई और समय थम गया। शोभित एक बार फिर एक दृश्य में पहुंच चुका था, जिसमें एक नौजवान योद्धा टीले पर बैठा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शोभित को अचानक से यह दृश्य क्यों दिखा? क्या मिस टेन शोभित को खत्म कर देगी या वो नौजवान योद्धा शोभित को कुछ बताने वाला है? पता चलेगा तेग योद्धा के अगले एपिसोड में। तो अगला एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आ रही है। अगर आप इस कहानी को आगे सुनना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मुझे इस कहानी को लिखने के लिए प्रोत्साहन देता है। थैंक यू।